हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पैनेसी में। तो ये क्लास 12 भूगोल का चैप्टर 7 है, जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। तो इसको मैं आपको रिवीजन के तौर पर बता रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न बनता है कि तृतीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। क्या तृतीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तो सेवा सेक्टर से संबंधित ऐसे क्षेत्र जिनमें मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा क्या सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है, तृतीयक क्रियाकलाप कहलाते हैं। यानी तृतीयक क्रियाकलाप में आपको क्या वस्तुओं का उत्पादन न देखकर सेवाओं का क्या उत्पादन होता है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगला प्रश्न आपका बनेगा कि वाणिज्य किसे कहते हैं। क्या इस पाठ से अधिकतर आपके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। तो वाणिज्य किसे कहते हैं, आपको दो पर उत्तर मैं आपको बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर लीजिएगा। उत्तर है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना ही क्या वाणिज्य कहलाता है। दूसरा उत्तर है आपका धन प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया कार्य वाणिज्य कहलाता है। तो आप चाहे जो आपको अच्छा लगे, चाहे ये वाला अच्छा लगे तो ये वाला याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप ऊपर वाला याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका बनता है कि व्यापार किसे कहते हैं। तो धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना ही क्या व्यापार कहलाता है। जब आप धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न आपका बनता है कि ग्रामीण विपणन केंद्र से क्या आशय है। तो ग्रामीण विपणन केंद्र ऐसे अर्धनगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं जो अपने समीपवर्ती भागों में अवस्थित ग्रामीण बस्तियों का क्या पोषण करते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, ये केंद्र स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं होते हैं, लेकिन इन केंद्रों द्वारा समीपवर्ती ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले ग्रामीण लोगों से जो मांगे की जाती हैं उनका यह क्या पोषण करते हैं, यानी पूरा उसको करते हैं। तो एक बार फिर से समझिएगा, ग्रामीण विपणन केंद्र ऐसे अर्धनगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं जो अपने समीपवर्ती भागों में अवस्थित ग्रामीण बस्तियों का क्या पोषण करते हैं। ये केंद्र स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं होते हैं, लेकिन इन केंद्रों द्वारा समीपवर्ती ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अधिक मांग वाली वस्तुएं एवं सेवाएं क्या प्रदान की जाती हैं। अगला प्रश्न आपका बनेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार से क्या आशय है। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार न होकर निश्चित समय पर स्थानीय रूप से आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। यह प्रश्न का उत्तर देखिए, जो गांव के बच्चे हैं बहुत अच्छे से समझेंगे। यह बाजार 7 या 15 दिन पर लगते हैं। निश्चित समय निश्चित दिन व तिथि पर यह बाजार लगाए जाते हैं। तो देखिए, गांव में क्या होता है, कभी कभार आप देखेंगे 7 दिन बाद कोई मेला लगेगा, कोई 15 दिन बाद मेला लगेगा। तो किसी बाबा का आज मेला लगा है तो किसी का मेला लगा है। तो जब मेला लगता है वहाँ पर क्या लोग आते हैं, अपने वस्तुओं को भी उस मेले में बेचते हैं। तो इससे क्या होता है, आवधिक बाजार होती है। ये कितने दिन की होती है, 7 दिन के बाद या तो लगेगी या तो आपकी 15 दिन के बाद लगती है। तो ये हमेशा लगते रहते हैं। तो ऐसे बाजारों को हम क्या आवधिक बाजार या नियमित न होकर लगते रहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या आवधिक बाजार रख दिए हैं। अगला प्रश्न आपका बनेगा, नगरीय बाजार केंद्र से क्या आशय है। तो नगरीय बाजार केंद्र ऐसे केंद्र होते हैं जहां सामान्य सेवाओं के अतिरिक्त अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं भी मिलती हैं। इन केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में श्रम बाजार, शिक्षा, परामर्श तथा चिकित्सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, नगर में जब आप आ जाएंगे, आप जिन सेवाओं की कल्पना भी नहीं करेंगे वो भी सेवाएं आपको मिल जाएंगी। नगर में आप प्रवेश कर दिए कि वहाँ पर बाजार शुरू हो जाएगी। नगर में प्रवेश आप किए कि वहाँ पर आपको क्या बाजार देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आपको श्रम भी मिल जाएगा, यानी आप चौराहे पर जाइए सुबह के टाइम में आपको लेबर खड़े दिखाई देंगे। तो इसीलिए कभी कभार आप देखेंगे चौराहे का नाम ही लेबर चौराहा पड़ जाता है। वहाँ पर आपको अच्छी तरह की शिक्षा भी मिल जाएगी, परामर्श भी मिलता है आपको। चिकित्सा की तो बात ही अलग है, लोग गांव से क्या नगरों में ही चिकित्सा कराने के लिए अधिकतर आते हैं। आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपका कि फुटकर व्यापार किसे कहते हैं।
उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित व्यापारिक क्रियाओं को हम क्या फुटकर व्यापार कहते हैं। तो उपभोक्ताओं द्वारा जब वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित व्यापारिक क्रिया होती है उसी को हम क्या फुटकर व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि चतुर्थक क्रियाकलाप को स्पष्ट करें। अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित वे क्रियाकलाप जो विशिष्टीकृत ज्ञान, तकनीकी दक्षता एवं प्रशासनिक क्षमता से संबंधित होते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप कहलाते हैं। इसमें आप क्या लिखेंगे, अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित, अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित वे क्रियाकलाप जो विशिष्टीकृत ज्ञान, तकनीकी दक्षता, प्रशासनिक क्षमता से संबंधित होते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप कहलाते हैं। आशा करता हूँ आप मेरी बात को जरूर समझ पाए होंगे। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।